बुद्धिस्ट मॉन्क है क्या? ओहो, जी जी। अच्छा 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 अच्छा। अब याद आया। जी जी, हाँ अब याद आया, नाम बदल दिया ना आपने। तो एक तो सवाल था कि मतलब आप मतलब आइडल वर्शिपिंग को मतलब बहुत ज्यादा गलत क्यों समझते हैं? उससे भी ज्यादा और भी गलत चीजें जैसे मर्डर, क्राइम, रेप, इस सब को छोड़कर आप इसको मतलब इतना गलत क्यों समझते हैं? चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें हम उसको गलत नहीं समझते, उसको सही समझते हैं, तो आप हमें समझाएंगे क्यों उसको सही समझा जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मतलब जो गौतम बुद्ध आए थे वो अपना उसका जो अचीवमेंट है उनका और उनका जो नॉलेज वो दिए हैं यूनिक मतलब हमको, तो उसके लिए हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो मतलब ये एक स्टाइल है मतलब वर्शिप, रेस्पेक्ट और ग्रीटिंग देने का। आप अपने इसके पेरेंट्स की लिए रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? हाँ करता हूँ। तो आप फौरन अपने पेरेंट्स की मूर्ति बनाएं, पूजा शुरू करें, क्योंकि रिस्पेक्ट का तो यही तरीका आपके यहाँ है। ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक? सिर्फ गौतम बुद्धा के साथ ही क्यों किया? वो तो पेरेंट्स से भी मतलब ज्यादा अचीवमेंट पाए और उनका नॉलेज है इसीलिए उनको ज्यादा दर्जा देते तो हैं। ये पेरेंट्स उसूल को तो के सब जिसका जगह फोटो अचीवमेंट वगैरह। ज्यादा हो, ये उसूल के जिसका अचीवमेंट ज्यादा हो, उसका बुत बना के उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ये उसूल, ये प्रिंसिपल आपने कहां से निकाला? ये तो मतलब कॉमन सेंस का बात है ना, आप बड़े बड़े नहीं कॉमन, अगर अगर ये कॉमन सेंस की बात होती तो हम उसके खिलाफ क्यों होते? कॉमन सेंस की बात नहीं है, हमें फौरन समझ में आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब है जो गौतम बुद्ध थे उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो किसी की मूर्ति नहीं बनाई। ये बात भी जबरदस्त है। हाँ। क्योंकि गौतम बुद्ध के ऊपर भी तो किसी ने, गौतम बुद्ध का जो अचीवमेंट है उनके ऊपर भी तो किसी ने कोई, उनका भी कोई रोल मॉडल होगा ना, मसलन कोई तो होगा उनके सामने। वो किसकी इबादत करते थे गौतम बुद्ध? अपनी इबादत करते थे या किसी और की? नहीं, वो तो किसी को नहीं करते थे, वो मतलब अपना खाली नॉलेज और शेयर किए थे मतलब हम लोगों को। तो यानी वो इबादत नहीं करते थे, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब रेस्पेक्ट करते थे पर ये पूजा वगैरह ये सब नहीं करते थे। अच्छा, तो उनके पास जो नॉलेज और जो विजडम आई वो कहां से आई? वो तो अलग टॉपिक हो गया ना, हम मतलब नहीं, अलग टॉपिक नहीं है भाई, वो जुड़ा हुआ है। वो कहां से आई? कहीं से तो आई होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मेडिटेशन करके वो निर्वाण प्राप्त किया मतलब एनलाइटमेंट। आप, मैंने ये नहीं पूछा कैसे आई, मैंने पूछा कहां से आई। आप मुझे जवाब दे रहे हैं कैसे आई। कैसे का सवाल नहीं है, कहां से का सवाल है। कहां से आई? उसका सोर्स क्या है वो बताइए। मतलब सोर्स तो मतलब खुद का पोटेंशियल है, मतलब वो खुद का पोटेंशियल अनलॉक है। खुद का पोटेंशियल क्या मतलब इसका? हाँ। यानी उनका जो इल्म है ये जाती है, यानी उनका ये, उन्होंने इल्म कहीं से लिया नहीं, ये जो नॉलेज है वो कहीं से नहीं ली, बल्कि उनकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं मतलब हाँ, मेडिटेशन करने के बाद वो एक डिवाइन आई पाए थे, उस आई से मतलब वो सब ट्रूथ को देख लिए थे, ऐसा हमारा मानना है भाई। ये भी हम उसको बोलते हैं। हाँ। ये चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया उनकी जो नॉलेज है वो उनकी अपनी थी। अच्छा, तो कुछ बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध कब पैदा हुए और कब वो इस दुनिया से गए? हाँ, वो मतलब 2500 साल पहले मतलब वो आए थे और आए थे, मर गए मतलब। हाँ, और अच्छा, कुछ साल बाद वो डेथ हो गया उनका। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज से ज्यादा एग्जिस्टेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, नॉलेज तो उनकी अपनी, एग्जिस्टेंस उनका अपना नहीं। एग्जिस्टेंस कहीं किसी और ने दिया था ना, जब ही तो आए और मर गए। जिसने लिया, जिसने दिया एग्जिस्टेंस, उसने वापस भी ले लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि जिसने एग्जिस्टेंस दिया, गौतम बुद्ध ने उनकी वर्शिप क्यों नहीं की? क्योंकि एग्जिस्टेंस देना तो बहुत बड़ा एहसान है। वो तो उनको ही पता होगा, मेरे को मतलब मुझे उनसे ये जबरदस्त रही कि वो तो उनको ही पता होगा। ये नहीं, ये वैलिड पॉइंट है ये आपका। मैं समझता हूं कि आमिर भाई ने एक जुमले में काम कर दिया, वो ये कि गौतम बुद्ध ने खुद किसी दूसरे की वर्शिप क्यों नहीं की, और अगर की तो आप भी उसी की करें जिसकी गौतम बुद्ध ने वर्शिप की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो तो मतलब बोले नहीं ना मैं किसी का करता हूँ, मतलब वो इसीलिए नहीं बोले ना। वो हो सकता है कि उन्होंने बोला हो और आप तक बात ना पहुंची हो। ये भी तो पॉसिबल है ना। इस पॉसिबिलिटी को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो अभी के लिए मतलब जो सबसे सुपीरियर है हम बुद्धा को मानते हैं, तो अभी के लिए क्यों मानते हैं? जब वो सुपीरियर, आपने उनको कैसे मान लिया? जब एक आदमी पैदा होकर मर गया तो वो सुपीरियर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कैसे हो सकता है? वो सुपीरियर हो, आप उसको सुप्रीम मान रहे हैं। सुप्रीम कैसे मान रहे हैं?
जबकि वो पैदा होके मरा है। पर उनके बिल्कुल पास सही। मतलब बहुत सुपर नेचुरल पावर थी, नॉलेज था, और वो सीमलेस थे ये सब थे, इसीलिए सुपीरियर भाई इन तमाम पावर्स ने खुद उनको क्यों नहीं बचाया मरने से? आज भी रहते ना तो हम सब लोग भी उन्हीं को मानते। दीनिया तो ताकत से मतलब थे, आप उनका क्यों पावर नहीं बच इंसानियत सके? तो नहीं है ना, फाइनाइट है, इसीलिए वो मर गए। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, तो वो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी पावर्स है ना, हम ये नहीं मानते कि वो उनकी अपनी है। जो कुछ है खुदा का दिया हुआ है। अल्लाह हाँ। अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बात को हम ये नहीं कहते कि वो उनका जाती है। उनका इल्म भी जाती नहीं है, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। उनके जितने कमालात हैं वो सारे खुदा के दिए हुए हैं। अल्लाह दे। तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ अपनी। जैसे आप अल्लाह को वर्शिप करते हो, तो आप प्रॉफिट मोहम्मद को भी थोड़ा वर्शिप करो, मतलब उनको भी तो थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत अच्छा। ये सही है। हाँ। ये सही है। हमारा और आपका फर्क पता है क्या है? हमारा और आपका फर्क पता है क्या है, जो हजरत ने बयान कर दिया? हमारा और आपका फर्क ये है कि हम जिसका सम्मान करते हैं उसके तरीके को फॉलो करते हैं, उसके तरीके को। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम प्रॉफिट मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी हम वैसे गुजारने की कोशिश करते हैं। बेशक। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितना ज्ञान आपको गौतम बुद्ध से मिला है, वो गौतम बुद्ध के उस तरीके को फॉलो करना चाहिए था। अगर आप सिंसियर बुद्धिस्ट हैं, उसने तो कोई मूर्ति पूजा नहीं की। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस अभी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मरतबा आमिर भाई ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और तीसरी मरतबा मैंने ले लिया, और नाम लेते ही रिस्पेक्ट भी दे दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। आपने गौतम बुद्धा का कितनी मरतबा नाम लिया? एक भी मरतबा रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट के लिए एक टेंजिबल चीज की जरूरत है कि आप उसके सामने सर झुकाएं और वो मुजस्समा हो, एक आइडल हो, तब जाके आपको लगता है कि आपने उसको रिस्पेक्ट दी। इज्जत दी। जबकि इससे बढ़कर और क्या रिस्पेक्ट होगी कि हम खुदा से ये मांग रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के ऊपर यानी सलामती ही सलामती हमेशा नाजिल होती रहे। बेशक। और ये जो लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यानी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं आज तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जिस वक्त दुनिया में हजारों नहीं लाखों मरतबा इस लफ्ज को न कहा जा रहा हो, माशाल्लाह। हर सेकंड में। बिल्कुल। तो ये है मुसलमानों की रिस्पेक्ट का अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल मैं इनसे वाइस मॉन्क, दूसरा सवाल मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आखिरी बात होगी, बाकी जिस तरह मुफ्ती साहब समझे, अली भाई समझे, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा। आप मुझे बताएं, आपके सामने दो बंदे हैं। मुझे पता है जब मैं ये सवाल पूछूंगा आपको पता चल जाएगा और इससे आपकी सिंसियरिटी को भी पता चलेगा, मगर ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि पब्लिक भी फैसला कर ले। आप मुझे ये बताएं, दो बंदे आपके सामने हैं। एक बंदा वो है जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल स्ट्रगल के साथ फैमिली इश्यूज, फैमिली डीलिंग, सोसाइटी डीलिंग, वॉर डीलिंग, ठीक है, पॉलिटिक्स डीलिंग, इकोनॉमी डीलिंग, रिलीजियस डीलिंग, स्पिरिचुअल डीलिंग, हर तरह की कैटेगराइज जो सोसाइटी हुई है उसके अंदर वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है। एक वो बंदा है और फिर सक्सेसफुल होता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा ऐसा शख्स है जो अपनी फैमिली छोड़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ सोसाइटी से भाग जाता है दूर, इस चीज के नाम के ऊपर के मैं सच की तलाश करना चाह रहा हूं, और कामयाब भी नहीं होता। सॉरी टू से, कामयाब भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आज तक कंफ्यूजन है। इन दो बंदों में से आप किस बंदे को बेहतर समझेंगे? जेड़ा अपनी वो तो जिंदगी मतलब मोहम्मद का सारे इतना नहीं तरीके जानता, के उसका उत्ते चले। डिटेल में उनका बायोग्राफी देखना पड़ेगा, फिर मतलब बोल सकता हूँ। जिन्होंने देखा है ना, जिस बंदे ने माइकल अच्छार्ट ने देखा है, उसने टॉप पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है और बुद्धा को दूसरे तीसरे नंबर पे गालिबा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब एक ह्यूमनली पॉसिबल एक सोसाइटी के अंदर बंदा स्ट्रगल करता है ना, तो द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल यू कैन गिव और यू कैन प्रेजेंट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा पेश ही नहीं कर सकते। जिस जमाने में उन्होंने हर तरह से एक मुकम्मल कामयाब शख्स के तौर पर सोसाइटी में एक्टिवली रहकर दिखाया, बेशक। सोसाइटी से भागे नहीं, बेशक, बीवी बच्चों को बेशक। छोड़ा नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज फर्क समझे, जंगलों में नहीं गए। थैंक यू। इस पर बिल्कुल, इसको एक्सटेंड करके इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर आज आपको गौतम बुद्धा को फॉलो करना हो तो आप कैसे करेंगे फॉलो? मतलब उनका जो अच्छा वो टीचिंग थी, मतलब अच्छा काम करो, ये सब हम फॉलो करें। कुछ भी आप कैसे करेंगे? आप उनकी लाइफ को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं, हाउ विल यू डू इट? वो तो मॉन्क लोग करेंगे ना, हम नॉर्मल इंसान है, हम उनका पूरा लाइफ फॉलो नहीं कर सकते, वो मॉन्क ही कर सकते हैं।
हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक आम आदमी भी फॉलो कर सकता है, यही फर्क है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौतम बुद्धा को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एक आप आम आदमी है, मॉन्क लोग करेंगे, जबकि आपने अपने नाम के आगे मॉन्क लगाया हुआ है, तो हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो, लेकिन लेट्स सी कि आप एक आम आदमी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलीजन है, जो आपका फेथ सिस्टम है, वो तो बहुत खास लोगों के लिए है ना, जो पूरी दुनिया त्याग कर पहाड़ों में जा बसे, सिर्फ उन्हीं के लिए। आप लोगों के लिए तो कोई काम की चीज उसमें है नहीं, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे एक चीज का जवाब देना। मिसाल के तौर पर आपने, सॉरी मैं आखिरी बात कर चुका हुआ था, मगर बात से बात निकल गई, तो एक चीज पूछता हूँ। मॉन्क, आपकी एज क्या है, अगर बताना चाहो? मेरा 17 है। 17 साल है। आप शादी करने का इरादा रखते हो? शादी हाँ करना तो चाहता हूँ। ठीक है, आपको शादी जब करनी होगी तो आपको बुद्धिज्म में क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं गौतम बुद्धा की तरफ से? मतलब अगर आम मॉन्क लोगों का देखें तो मॉन्क लोगों को शादी करना अलाउ नहीं है, पर हाँ नहीं, एक मिनट, ये जो क्लर्जी पैदा की है ना, इस्लाम इसी क्लर्जी के खिलाफ था। ये जो मॉन्क के लिए अलग जिंदगी है, ये फर्क क्यों? हमारे नजदीक रोल मॉडल पता क्या होता है? रोल मॉडल ये है कि एक बंदा अपनी पैदाइश से लेके अपने आखिरी सांस तक एक ऐसे रोल मॉडल को फॉलो कर सके कि जिंदगी के हर पहलू में, गिरते पड़ते उठते मुश्किल में, वो उसको फॉलो कर सके। अब आपको ये कैटेगराइजेशन करनी पड़ी कि मॉन्क जो है उसके लिए तो जायज नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे। तो भाई आपके बुद्धा जी जो हैं वो मॉन्क से आगे नहीं निकल पाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा। अब 17 साल का गौर करना, अभी आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, तो आप अपनी जिंदगी, अभी आपको नहीं पता, आपने स्ट्रगल नहीं की। 5-10 साल बाद आपको मेरी ये बात हो सकता है ज्यादा समझ आए, कि जब आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं, शादी जैसे, माँ बाप की खिदमत जैसे, प्रोफेशन जैसे, पॉलिटिक्स जैसे, जो है ना, रिश्तेदारों के लेन देन जैसे, यारों दोस्तों के साथ कंडक्ट करने के हवाले से जैसे, फिर आपको इस्लाम से बेहतर कोई रोल मॉडल नजर ही नहीं आएगा जो आपको हर चीज के अंदर रहनुमाई करता हो, इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन इन केस। थैंक यू। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने और अहमद भाई ने बुद्धिस्ट भाई को समझाया है। उम्मीद है कि आप इस पर जरूर गौर करेंगे, जरूर गौर कीजिएगा वाइज मोक साहब, इंशाल्लाह। नहीं सर, अब काफी हो गया, काफी दोस्त बैठे हैं, अगर आप इजाजत दें, कोई बात नहीं, फिर तशरीफ लाइएगा, आपसे बात हो जाएगी। काफी अहबाब बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी टाइम दे दिया जाए। अगर आप इजाजत दें, कोई बात नहीं, फिर तशरीफ लाइएगा, आपसे बात हो जाएगी। थैंक यू। काफी अहबाब बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी टाइम दे दिया जाए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। नाज़रीन, वीडियो तुसी देखी माशाअल्लाह, मुफ्ती यासिर नदीम वादी साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल एक बुद्ध मजहब दे पैरोकार ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ और किस तरह बुद्ध मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ और इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਕੀ तरीके ने। बहुत अच्छी वीडियो और बहुत नॉलेज वाली वीडियो कि किस तरह माशाल्लाह समझाया अच्छे तरीके नाल। और मेरा ख्याल है कि बुद्ध मजहब के ਜਿਹੜੇ पैरोकार ने उन्होंने भी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी कि साढ़े मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने और उन्होंने मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने। और वो खुद कह रहे हैं कि असी अपने बुद्ध दी मजहब की पैरवी असी मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते, जबकि मुसलमान अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उन्होंने सुन्नत के उत्ते मुकम्मल चल सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें जे, इजाजत चाहना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।